नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में थोड़े से सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी अभी बहुत सारी न्यूज़ हमने यहाँ पे रिसेंटली देखी कि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनके ऊपर अगर हमला हो जाता है तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ता है, या फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से उनको इनफ सपोर्ट नहीं मिलता है। लोग पिटीशन करते हैं, लोगों के सिग्नेचर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो ट्विटर पे डालते हैं, उस तरीके से अप्रोच करने का ट्राई करते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, बट उनका इतना कुछ हेल्प नहीं होता है। बहुत 100 में से 5-10 केस भी मुश्किल से होंगे जिनको हेल्प मिल पाती होगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। बाकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इतना बर्डन लेना नहीं चाहती है लोगों के हेल्थ केयर का या फिर उनके पर्सनल इश्यूज का। तो फिर नॉर्मली एक ही चीज़ हो जाती है कि अपनी कंट्री में सबको वापस जाना पड़ता है। तो उसके अलग अलग रीज़न है बहुत सारे, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहने को नहीं मिलता है। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर किसी को मेंटल इलनेस है, किसी को डिसेबिलिटी है, तो उनकी फैमिली को यहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के बाद हम टीआर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम जब भी पीआर अप्लाई करने को जाते तब हमको हमारा मेडिकल करवाना पड़ता है। तो अगर मेडिकल क्लियर नहीं हो पाता है तो हमारा वीजा नहीं आता है। तो कई सारी ऐसी फैमिलीज होती है जिनके बेटा या बेटी डिसेबल पैदा होते हैं, तो उसमें उनकी गलती तो है, उनको भी बहुत दुख हो रहा होगा कि हमारे बेटे के साथ या बेटी के साथ क्या हो गया। उसके ऊपर गवर्नमेंट और प्रेशर बनाती है। जब भी उनका वीजा एक्सपायर होने को आता है तो गवर्नमेंट उनको ऐसा बोलती है कि भाई आपके पास इतने टाइम का समय है, आप इतने टाइम में अपने कंट्री में वापस चले जाना। नॉर्मली अगर आपके पास टीआर है 4-5 साल का तो उतने टाइम तक आप रह सकते हो, बट जब भी आपका टेम्पररी वीजा खत्म होने को आता है तो आपको नोटिस मिल जाती है कि भाई आपको इतने दिन में कंट्री छोड़नी पड़ेगी। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जब ऐसा फैमिलीज के साथ हुआ है कि उनको नोटिस मिल गई है कि आपको एक या 2 या 3 वीक में या 4 वीक में ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ेगा। तब लोग पिटीशन साइन करते हैं, बहुत सारे लोग हेल्प लेते हैं मिनिस्टर्स की, या फिर जो पब्लिक यहाँ की होती है उनकी हेल्प लेते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कई अगर छोटे गांव में बसे हो तो उनके आसपास जो ऑस्ट्रेलियन लोग होते हैं वो भी उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको ये लोग यहाँ पे चाहिए, ये हमारी फैमिली के साथ घुल मिल गए तो उनको यहाँ पे रहने दो। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर उनकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उनको यहाँ पे रहने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी अभी बहुत सारे लोगों को पता चला होगा, बहुत फेमस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी वेबसाइट्स पे और सोशल मीडिया साइट पे। तो ये अनीस की फैमिली को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उनके बेटे को डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम था, तो उनको नोटिस मिल गई थी कि उनको ऑस्ट्रेलिया छोड़ के थोड़े टाइम में जाना पड़ेगा वापस अपनी कंट्री में। पेरेंट्स जो थे वो क्रिटिकल सेक्टर में काम कर रहे थे, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको डिपोर्ट करने का बोल दिया था। उनको वीज़ा नहीं दिया था, एक्सटेंशन नहीं दिया था, पीआर भी नहीं दिया था। तो उनका केस सोशल मीडिया की वजह से न्यूज़ में बहुत सारी जगह पे आया था। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर के पास गया तो उन्होंने उनका पीआर वीज़ा ग्रांट कर दिया। बट ये एक केस जो हमने देखा रिसेंटली, उसके बाद कई छोटे मोटे होंगे जो शायद बाहर नहीं आए होंगे, बट बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनको पीआर वीजा ग्रांट कर देती है। बाकी ऐसे केस में उनको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ता है। तो जैसे एक इंडिया की फैमिली थी, मैरी जॉर्ज की फैमिली थी, उनकी बेटी की डिसेबिलिटी के कारण उनको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिल पाई। यहाँ पे बहुत सारे टाइम से वो रह रहे थे। उन्होंने, उसकी बेटी ने नियरली 5 साल हॉस्पिटल में बिताए अपनी लाइफ का, बर्थ होने के बाद। बट जब भी उनके पीआर अप्लाई करने का समय आया तो ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि उनकी डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से आपको ये नहीं मिल पाएगा। इस सारे आर्टिकल्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी मैं आपको इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो हमको दिखाई दिए, इसके अलावा हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा फेस करना होगा। मैं सिर्फ इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कंट्री के लोगों को ये फेस करना पड़ता है। जैसे कि एक बांग्लादेशी फैमिली थी, उनका बेटा था, उसके बेटे को भी यही सेम प्रॉब्लम था डिसेबिलिटी का। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा समय स्पेंड कर लिया था। उन्होंने नॉमिनेशन अप्लाई कर दिया था, तो नॉमिनेशन भी अप्रूव हो गया था। दैट मीन्स कि वो एलिजिबल थे ऑस्ट्रेलिया का पीआर लेने के लिए। तो अगर कोई बंदा पीआर लेने के लिए एलिजिबल है तो वो स्मार्ट इनफ होगा। यहाँ पे वो बहुत सारे टाइम से रह रहे थे, फिर भी जब उनका नॉमिनेशन अप्लाई हो गया उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि उनके बेटे को डिसेबिलिटी है, तो उसकी वजह से उनका नॉमिनेशन भी रिजेक्ट हो गया। तो ये उनकी फैमिली के लिए फिर अगेन सेटबैक था, उनको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ा। और यहाँ पे एक बार अगर आपका वीजा, टेम्पररी रेसिडेंस का जो भी वीजा होता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। नॉर्मली लोग स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर देते हैं, बट इन ऐसे केस में स्टूडेंट वीजा ग्रांट होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
बट अगर स्टूडेंट वीजा ग्रांट भी हो गया तो चलो आप यहाँ पे 2-4 साल एक्सटेंड कर पाओगे। यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी लेना तो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऐसा ही मानती है कि बाहर से जो लोग आते हैं वो डिसेबिलिटी लेके वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन कर दे। बट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इतने सारे डिसेबल लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे डिसेबिलिटी की जॉब की लाइन लगी पड़ी रहती है कि इतने सारे लोगों को डिसेबिलिटी में जॉब मिल जाती है। तो इनके ऑस्ट्रेलिया के खुद के लोग इतने डिसेबल है जिनका केयर करने के लिए हमारे जैसे लोग जो बाहर से आते हैं वो लोग काम करते हैं। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो उनकी केयर भी नहीं हो पाएगी। डेली केयर जो होती है उनकी डिसेबिलिटी में, उनके घर पे जाना पड़ता है, उनको हेल्प करनी पड़ती है डेली रूटीन टास्क में, वो सब करना पड़ता है। उसमें हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये ऐसी वाली जॉब करते हैं। बट अगर ऐसे केस में जब ऐसा हेल्प करने का आता है कि अगर कोई बच्चा डिसेबल पैदा हो गया पीआर लेने से पहले, जब फैमिली एलिजिबल हो पीआर लेने के लिए, तब भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं देती, ऐसा बोल के कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे बर्डन हो जाएगा। ये तो चलो हमने बात कर ली। कई लोग होते हैं जिनके बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो भगवान के हाथ में, जो आ गया वो आ गया। तो फैमिली जो भी वो एक्सेप्ट करेंगे, बट उनके साथ फिर बाद में जो होता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू, वो बहुत मुश्किल वाला होता है उनके लिए। वो चलो एक अलग केस है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे यहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनके ऊपर हमले होते हैं यहाँ के ऑजी लोगों से या फिर जो भी अफ्रीकन लोग होते हैं उनसे। ज्यादातर ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं कि रॉबरी करने के लिए, छीना झपटी करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। अभी अभी रिसेंटली पिछले 1 या 2 साल के अंदर होबार्ट में हमने 2 केसेस देखे। एक तो अभी रिसेंटली 6-7 महीने पुराना ही है। एक पंजाबी लड़का था जिसका नाम था दीपेंद्रजीत सिंह। तो वो दीपेंद्रजीत सिंह और उसकी फ्रेंड वाटर फ्रंट के आगे बैठे हुए थे, तो पीछे से कोई लड़का आया, उसने अचानक से उनको धक्का दे दिया। जो लड़की थी उसका हैंडबैग छीनने के लिए दोनों गिर गए पानी में। लड़की तो किसी भी तरह से स्विम करके बाहर आ गई, उसने हेल्प के लिए लोगों से मदद भी मांगी, बट तब तक वो लड़का जो था वो स्विम नहीं कर पाया, तो वो पानी में डूब के उसकी डेथ हो गई। फिर भी ऐसा कुछ ठोस हो नहीं पाया क्योंकि वो लड़का माइनर था। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जब यहाँ पे हमारे साथ कुछ हो जाता है हम पुलिस को जाके कंप्लेन करते हैं तो ऐसा बोल देते हैं कि भाई ये छोटा बच्चा था या फिर ये ड्रगिस्ट था या फिर इसने ड्रिंक किया हुआ था। ऐसा करके उनके ऊपर इतने बहुत बड़े चार्जेस नहीं लगते। पर यहाँ पे तो एक बंदे की डेथ हो गई है, फिर भी इतना कुछ नहीं हो पाया उसके अगेंस्ट में क्योंकि वो 17 ईयर ओल्ड माइनर था। उसके अलावा रिसेंटली थोड़े टाइम पहले होबार्ट में ऐसा एक केस हुआ था। एक लड़का इंडिया से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, तो वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था रात को, क्योंकि उसको पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। वो यहाँ पे यूतास में स्टडी करने के लिए आया था। तो अभी तो उसको बेचारे को पार्ट टाइम जॉब मिली थी, वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया, तो रात को उसके साथ किसी ने असॉल्ट किया, उसके साथ किसी ने मारपीट की और उसको इतना मारा कि वो कोमा में चला गया। तो उसकी अभी तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रिसेंटली न्यूज आई थी 2-3 वीक पहले कि अभी तक उसका इलाज चल रहा है। वो अभी थोड़ा बहुत ठीक होने लगा है, बट इतना ठीक नहीं हुआ है कि वो कुछ जॉब कर पाए या फिर काम कर पाए। स्टडी भी मुझे नहीं लगता है कि अभी वो कर पाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप स्टडी खत्म नहीं करते हो 2 साल की, जो उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है वो मीट नहीं कर पाते हो, तो आपको टेम्पररी वीजा नहीं मिलता है। अगर टेम्पररी वीजा नहीं मिलता है उसके बाद आपको पीआर नहीं मिलेगा। और पहली बात तो ये है कि वो इस हालत में होगा कि वो यहाँ पे टीआर लेके जॉब भी कर पाए या फिर वो रह पाए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया में डिसेबल लोग होते हैं, उनकी बहुत हेल्प करती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो बहुत सारे लोग ऐसा मांग कर रहे हैं कि भाई ये बंदे की भी ऐसी हेल्प होनी चाहिए, उनको भी कैरियर मिलना चाहिए, क्योंकि अपने खुद से वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। उसकी फैमिली मम्मी पापा तो यहाँ पे लाइफ टाइम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो भी यहाँ पे रहेंगे, उसको यहाँ पे वो भाई है उसको भी यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो पैसे कौन कमाएगा और फिर खाने का खर्चा पीने का खर्चा वो कौन करेगा। थोड़े बहुत अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिसेबिलिटी पेंशन देती है तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, बट उसके लिए आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होने चाहिए। अगर उसको भगवान करे वो हेल्प मिल गई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिली तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उसको अपनी जो फर्दर ट्रीटमेंट होगी वो भी इंडिया में आके करनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत मतलब ट्रेजेडी हो गई उसकी फैमिली के साथ कि यहाँ पे वो स्टडी करने के लिए आया, स्टडी करने की जगह पे उसका साथ ये प्रॉब्लम हो गया। अभी वो मुश्किल से बोल पा रहा है, मुश्किल से चल पा रहा है, तो वो पैसे तो बेचारे कैसे कमा पाएगा। उसकी फैमिली ने वहां बैठे बैठे सोचा होगा कि भाई हमारा बेटा जाएगा, पैसे कमाएगा, 2 पैसे हमारे लिए भेजेगा, वो अपनी लाइफस्टाइल जिएगा, और उसमें से अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे किस्से, ये तो मैंने थोड़े से आपको एग्जाम्पल दिए
बट आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे हजारों इंसिडेंट्स देखने को मिल जाएगी। भाई उबर का टैक्सी ड्राइवर था, इंडियन था, पाकिस्तानी था, बांग्लादेश था, उसको किसी गोरे ने मार दिया, या फिर किसी अफ्रीकन बंदे ने मार दिया, या फिर किसी ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया, किसी के घर में किसी ने तोड़फोड़ कर दी। ऐसे बहुत 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 इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। बट मैं आपको डराने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी होता है, यही चीजें हमारी कंट्रीज में भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सेफ है, हर जगह पे सब लोग अच्छे ही है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी कंट्रीज में भी कुछ ऐसे लोग हैं। बस ये है कि हमको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके सामने कोई ऐसा कोई बंदा आ गया जो, यहाँ पे उनको जंकी बोलते हैं, जो हमारे वहाँ पे पागल लोग होते हैं, मतलब दिमाग से जिनका कुछ भी वो कर लेते, तो वो जब आपको लगता है कि ऐसा कोई बंदा आ गया तो सामने से आ रहा है, आप रास्ता बदल दो। मैं तो पर्टिकुलरली करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई रात को ऐसा बंदा मेरे सामने से आता है तो मैं रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ। किसी को लगना है तो लगे कि मैं डर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरा एक दोस्त था मेलबर्न में, ऐसे ही सिग्नल क्रॉस कर रहा था, सिग्नल क्रॉस करते करते सामने से गुरा है, उसने नाक पे मुक्का मार दिया, उसका नाक तोड़ दिया, उसका नाक को सर्जरी करनी पड़ी, बिना बात के, बिना रीजन के, कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे ही हमारे गुजराती में कहावत है कि ना करे नारायण, और ऐसा कुछ हो गया तो फिर हमको क्यों अपने फेस का या फिर अपने बॉडी का कोई अंग तुड़वाना है किसी से। हो सकता है हम पुलिस केस भी कर सकते हैं उनके ऊपर, अगर केस भी हो सकता है, अगर वो माइनर नहीं है, अगर वो नॉर्मल लोग हैं तो उनके ऊपर कुछ चार्जेस भी लग सकते हैं। बट हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पुलिस का इतना स्ट्रक्चर नहीं, जैसे हमारे वहाँ पे डंडे लगाती है, यहाँ पे इतने डंडे नहीं लगाती पुलिस इनको। कई गोरे लोग तो ऐसे होते हैं जो पुलिस के भी सामने हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसे ड्रगिस्ट लोग भी बहुत सारे, यहाँ पे ड्रग का कल्चर भी बहुत जगह पे आपको देखने मिल जाता है। इनफैक्ट हम जॉब लेने जाते हैं जब नहीं, तब हमको ड्रग टेस्ट भी करवाना पड़ता है बहुत सारी जॉब्स में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये ड्रिंक करने की और ड्रग की बहुत आदत होती है। तो ओवरऑल मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ है। बस ऐसे ऐसे कभी इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं साल के, तो 1 लाख में से अगर 10 के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इतना हेल्प कर देगी, तो उनको कुछ, मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग टैक्स इतना ही पे करते हैं जितना यहाँ के ऑस्ट्रेलियन सिटीजन पे करते हैं। तो टैक्स का स्लैब सेम है, बाकी सारी चीजें हम सेम पे कर रहे हैं, अगर हम चीजें खरीद रहे हैं तो उसका भी हम टैक्स सेम पे कर रहे हैं। तो हमारे टैक्सेस सेम है, सब कुछ सेम है। जब पैसे लेने होते हैं तब ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के साथ तोला जाता है कि भाई ये आपको ये भी करना पड़ेगा। तो जब हमको बेनिफिट थोड़े बहुत देने की बारी आती है तब क्यों नहीं होता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम नॉर्मल लोगों को दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई हमको, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो, बट जिनको जरूरत है उनको तो मिलना चाहिए। जैसे वो मैंने 2 एग्जाम्पल बताया कि भाई वो यहाँ पे मर गया तो उसके लिए उसकी बॉडी इंडिया भेजने के लिए यहाँ पे पैसे इकट्ठा करने पड़े। वो सिर्फ एक केस था, ऐसे तो आज तक हमने 15, 20, 25 केस देखे होंगे जब हमारी ग्रुप से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आता है कि भाई ये इसको, इसके बॉडी इंडिया भेजनी है या फिर या पाकिस्तान भेजनी है या फिर बांग्लादेश भेजनी है, तो आप प्लीज थोड़ा सा डोनेट कर दो पैसा, तो उसकी बॉडी वापस भेजने का अरेंजमेंट हो पाए। तो हमको पैसा इकट्ठा करके करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई सबको पीआर दे दो, सबके बेटे या बेटी ऐसा डिसेबल आ जाए, बट सबके तो होते नहीं है। 100 में से 1 केस होगा, तो उनको अगर आप हेल्प कर दोगे तो इतना क्या फर्क पड़ जाएगा। वो भी जब यहाँ पे पीआर हो जाएंगे या फिर सिटीजन हो जाएंगे, जॉब करेंगे, तो वो भी टैक्स पे करने वाले, उनके टैक्स में से आपको थोड़ा बहुत हिस्सा उनके बेटे या बेटी को देना है। ये मेरे थॉट्स है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट गलत ही कर रही है। ऐसा ना हो कि मुझे मेरे यूट्यूब चैनल भी बैन कर दे, मेरा वीजा भी कैंसिल कर दे। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कोई भी बंदा हिंदी हम समझ सकता है और हिंदी में ये वीडियो देख रहा है, तो ऐसे लोगों को प्लीज हेल्प कीजिए। और यहाँ पे जो भी नए लोग आने वाले, प्लीज टेंशन ना लीजिए, खराब हालत नहीं है, यहाँ पे बहुत सेफ है, सारी जगह पे मोस्टली सेफ ही होता है। बट ऐसे जैसे मैंने पहले बताया, छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उससे हमको बच के रहना है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने वाले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।